बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और ख़बर ऐसी है कि अफसोसनाक और दिल रंजीदा है इस खबर से कि पाकिस्तान पर एक बड़ा खौफनाक ड्रोन हमला हुआ है और ये हमला किसी आम शहरी के ऊपर नहीं बल्कि मासूम बच्चों के ऊपर किया गया है। शहादतों की इत्तलात आ रही है नाज़रीन, इसके तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी तरफ भारत की मोदी सरकार का घनौना चेहरा बेनकाब हो गया है। हज के दौरान मुसलमानों की जासूसी और मुसलमानों के जरिए सऊदी अरब की जासूसी करने का इंतहाई घनौना मंसूबा पकड़ा गया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से बदल रही है। दहशत गर्दी जो है वो खौफनाक शक्ल इख्तियार करती जा रही है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान के ऊपर होने वाले हमलों में तेज़ी आ रही है। हमने आपको बताया था कि अफगानिस्तान से जो दहशत गर्दों को कुमक पहुंची है भारत से $46 मिलियन की सूरत में, अब उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर हमलों में तेज़ी आएगी। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े सवालात सिक्योरिटी के हवाले से भी हैं कि सिक्योरिटी इदारे आखिर क्या कर रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे इतने ज़्यादा दहशत गर्दाना हमले, और दूसरी जानिब नाज़रीन जिस तरह से हमने आज आपको दिन में बताया कि अफगानिस्तान से आए हुए दहशतगर्द जो ये टीटीपी और टीटीए के हैं, इनके आपस में जो कन्फ्लिक्ट हुआ है, आपस में झगड़ा हुआ है और फायरिंग के तबादले में 36 के करीब दहशतगर्द मारे गए। मतलब इसका मतलब ये है कि अभी भी दहशतगर्द बहुत बड़ी तादाद में आबादियों के अंदर छुपे हुए हैं जिनके आपस में तनाज़ात की वजह से अब इस तरह के मामलात हो रहे हैं। तो इसके ऊपर बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान ने कुर्बानियां दी हैं। सिविलियंस की बड़ी तादाद शहीद हुई है, फौजी जवान बहुत ज्यादा शहीद हुए हैं, दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के जो लोग हैं वो भी बड़े मारे गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सब कुछ आखिर कब कंट्रोल होगा, इसकी पुष्पनाही कौन कर रहा है। आपको याद होगा नाज़रीन के कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था 2000 के करीब सरकारी मुलाजमीन जो कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के जो मतलब अपॉइंटेड लोग हैं, 2000 लोग जो हैं वो दहशत गर्दों की सहूलतकारी में मुलव्वस पाए गए और दहशत गर्दों के साथी कंसीडर हुए और उनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तो सिर्फ 2000 वो हैं जिनको पॉइंट आउट किया गया सरकारी इदारों के चूंकि रिकॉर्ड होता है। अब जो सिविलियन ऐसे लोग हैं जो मतलब जिनका रिकॉर्ड इतना ज्यादा नहीं होता जॉब्स के हवाले से, तो वो लोग जो है वो कहाँ तक इन्वॉल्व होंगे, ये तो सिर्फ एक तादाद जो है वो सरकारी महकमों की है। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि ये जो मुकामी सहूलतकारी है ये बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए चैलेंज बन चुकी है। अब नाज़रीन, बाजोड़ में अफगानिस्तान से दहशत गर्दों की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर एक हमला किया गया है। नाज़रीन, ये ड्रोन अटैक था और इस ड्रोन के अंदर वैसे तो नाज़रीन अफगानिस्तान के अंदर से जो हमला है वो अगर करते हैं तो चूंकि एयर डिफेंस एंटी एयरक्राफ्ट गन्स भी हैं और उसके बाद एंटी ड्रोन गन्स हैं वो भी लगी हुई हैं, लेकिन ये अटैक जो है वो अंदर से हो रहे हैं। अफगानी स्पॉन्सर्ड दहशत गर्द हैं लेकिन हमले जो हैं वो अंदर से हो रहे हैं। अब नाज़रीन, ये हमला हुआ है बाजोड़ में और जो स्कूल से आते हुए बच्चे हैं उनको हिट किया गया और बताया जा रहा है कि उसमें से 2 बच्चे शहीद हो चुके हैं। बड़ा अफसोस है, इस वक्त इलाका शदीद गम और गुस्से में डूबा हुआ है कि छोटे छोटे मासूम फूलों को शहीद कर दिया गया है दहशत गर्दों की जानिब से। पहले भी मुतअद्दिद मरतबा हम आपको बता चुके हैं कि जो क्रिकेट ग्राउंड के अंदर खेलने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर मार्टर गिराने की कोशिश मुतअद्दिद मरतबा इन्होंने की, छोटी छोटी बच्चियों को इन्होंने शहीद किया गली कूचों के अंदर। लेकिन इसके बावजूद जो मुकामी सहूलतकार हैं शायद उनके अंदर कोई गैरत नाम की चीज़ मौजूद नहीं है, उनके अंदर कोई रत्ती बराबर भी अपने बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ जो है उनके लिए मानी नहीं रखता। वो ये समझते हैं कि वो इन दहशत गर्दों की सहूलतकारी करें, इनफैक्ट वो पाकिस्तान के खिलाफ ये और अपने बच्चों के खिलाफ ये दहशत गर्दों का साथ दे रहे होते हैं। लेकिन नाज़रीन, कब तक आखिर ये खैर मनाएंगे। डेफिनेटली एक ना एक दिन ये दहशतगर्दी का खात्मा भी होगा, लेकिन उसके लिए एक बड़ा सॉलिड प्लान चाहिए। जो रास्ते में ऑपरेशन के रास्ते में रुकावट हैं, जो मुकामी सहूलतकार चाहे वो असम्बलियों में बैठे हुए हैं, उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाना होगा। अदरवाइज कोई सूरत नहीं है। इसी तरह से रोजाना की बुनियाद पे हम अफसोसनाक खबरें आपको देते रहेंगे, इसी तरह से जनाजे उठते रहेंगे, इसी तरह से अफसोस और दुख का इजहार जो है वो शो किया जाता रहेगा। तो आखिर कब तक ये सब कुछ होना है।
یہ سالڈ ایکشن لینے کی اس وقت اشد ضرورت ہے، اور افغانستان کے اندر خاص طور پہ جہاں پہ دہشت گردی کے کیمپس ہیں ان کو نشانہ بنا کر مکمل طور پہ ختم کرنا از حد ضروری ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی خبر ہے، بھارت کی مودی سرکار ہر جگہ پہ ان کا چہرہ بے نقاب ہو رہا ہے، گند مارنے سے یہ باز نہیں آتے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ مقدس حج جیسے فریضے کو ادا کرنے کے لیے تقریباً 1,40,000 کے قریب جو عازمین حج ہیں وہ انڈیا سے گئے، اور ان جو انڈیا سے آنے والے حجاج ہیں ان کے ذریعے سعودی عرب کی جاسوسی کرنے کی گھنونی کوشش مودی سرکار کی پکڑی گئی ہے۔ ناظرین سیکیورٹی کے طور پہ یعنی کہ حادثات یا سیکیورٹی سے بچانے کے لیے ایک سمارٹ واچ جو ہے وہ ہر عازم حج جو ہے اس کو پہنائی گئی ہے، اور اس میں ناظرین نہ صرف لوکیشن ٹریک ہو رہی ہے بلکہ اس کی جو اپلیکیشنز ہیں، اس میں جو ہڈن اپلیکیشنز ہیں ان کے ذریعے جو ڈیٹا ہے وہ بھی مسلسل بھارت میں ٹرانسفر کیا جا رہا ہے، اور یہ انتہائی شرمناک ہے کہ مسلمانوں کا ایک انتہائی مقدس فریضہ اس کے موقع پہ نہ صرف ان کی جو ہے وہ جاسوسی کی جا رہی ہے بلکہ سعودی عرب کے اندر جو ہے وہ جہاں پہ موو کرتے ہیں ان کو جو ہے وہ ٹریک کیا جا رہا ہے۔ تو اس وقت سعودی گورنمنٹ جو ہے وہ چونکہ فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے آنے والے جو مسلمان ہیں ان کی میزبانی میں مصروف ہیں۔ بھارت ناظرین البتہ بے نقاب ہو چکا ہے پوری طرح سے، ان کا چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے کہ یہ ہر جگہ پہ ان کی جو خفیہ ایجنسیاں ہیں وہ کوئی نہ کوئی اپنا آپ دکھانے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن ناظرین آنے والے دنوں کے اندر جو بھارت ہے اس کے لیے عرب ممالک میں خصوصاً سعودی عرب کے اندر راستے مزید جو ہے وہ بند ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اب مسلمانوں کے ذریعے یہ جو خاص موقع پہ گھنونی کوشش ہے یہ اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ بھارت کی جو شرارت والی نیچر ہے وہ کبھی باز نہیں آ سکتے، اور یہ جو ان کی ہندوتوا کی جو سوچ ہے اس میں کبھی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اب مسلمان جو ہیں وہ شدید پریشان ہے کہ ان کی لوکیشن بار بار ٹریک کی جا رہی ہے، اور مخصوص اپلیکیشنز کے ذریعے ڈیٹا جو ہے وہ بھی چوری کیا جا رہا ہے، وہ مسلسل ٹرانسفر کیا جا رہا ہے۔ آخر بھارت کیا کرنا چاہتا ہے؟ کیا یہ جاسوسی کا مقصد عرب امارات کی مدد کرنا ہے جو ان کے ساتھ ان کا جو خاص طور پہ انٹیلیجنس شیئرنگ کے حوالے سے ان کا آپس میں ڈیٹا ہے، تو کیا یہ مقصد جو ہے وہ بڑی تعداد میں انڈینز کا جو وہاں پہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کے ذریعے جو مخصوص ڈیٹا ہے وہ لے کے عرب امارات کو دینا ہے؟ یہ کیا مقاصد ہے؟ بہرحال یہ ایک بڑی ہی شرمناک حرکت ہے جو مودی سرکار کی جانب سے کی گئی ہے۔ اس وقت سعودی حکومت کا بھی پارا کافی زیادہ ہائی ہے کہ آخر انہوں نے یہ سب کچھ کیوں کیا ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت مودی سرکار مشرق وسطیٰ کے اندر اور ساؤتھ ایشین کنٹریز کے اندر بھی بالکل تنہا ہو چکا ہے، سوائے عرب امارات کے اس کو کوئی بندہ پوچھ نہیں رہا، اور اس کی بھی مجبوری یہ تھی کہ اس نے پوائنٹ سکورنگ کے لیے اس کو بلانا تھا۔ البتہ انہوں نے بھی دوبارہ سے پاکستان سے رابطے کیے ہیں کہ ہم سارا کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ ہمارے ساتھ رہیں اور ہمارے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں کیونکہ ہم آپ کی دشمنی افورڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں بھارت کے خلاف کیا کیا ایکشن ہو سکتے ہیں، اور جو ہندو کمیونٹی سعودی عرب کے اندر کام کر رہی ہے ان کے خلاف کیا کیا ایکشن ہو سکتے ہیں، یہ اہم ہے۔ اور آنے والے دنوں کے اندر سعودی گورنمنٹ اور انٹیلیجنس ادارے کیونکہ پاکستان وہاں پہ موجود ہے تو پاکستان بھی ڈیفینیٹلی اس کے حوالے سے چیزوں کو دیکھے گا۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔